हे गाइस, वेलकम बैक टू वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो ऑफ दिस चैनल। कभी ऐसी वीडियो अभी तक अपलोड नहीं होनी हुई है। बेसिकली आई एम गोइंग टू शेयर माय कंप्लीट पीएनएल, मेरे सारे ट्रेड्स, मेरे सारे प्रॉफिट्स, कितने दिन मैंने प्रॉफिट बुक किया, कितने दिन मैंने लॉस बुक किया, कितने ट्रेड्स मेरे प्रॉफिटेबल थे, कितने ट्रेड्स मेरे लॉसेस में थे। सो एवरीथिंग आई एम गोइंग टू शेयर। आई एम गोइंग टू शेयर ओवरऑल माय पीएनएल ऑफ नवंबर मंथ एंड व्हाई आई एम डूइंग दिस। The first thing is people generally ask on YouTube on my, like, I got various comments that people ask कि भाई आप कुछ भी बता रहे हो, फर्स्ट शो योर पीएनएल, ठीक है, आप खुद प्रॉफिटेबल हो या नहीं। सो आई विल बी शोइंग दैट for them. And the second thing which I'm the most important, which I like thought to share my pnl with you, is because you will get an idea how to be profitable at the end of the month, right? How I started, how I used to take my risk reward, how I used to take before, how I used to think of the profits, how I used to think of the losses. But now, like, overall, when I became profitable, what are the things which I have changed, like, in this whole process to be profitable at the end of the month. Now, like, before, what it used to happen, that I used to focus on day, like, मुझे आज सिर्फ profit बनाना है. But I could see a big difference in my mindset, that now I am focusing on how I could be profitable at the end of the month, how I could be profitable at the end of the year. This is my main goal. I don't focus on कि आज मुझे loss हो गया, आज मुझे profit हो गया. Rather than I focus on कि यार मैं किस तरीके से, क्या strategy मैं plan करूँ so that मैं end of the month profitable हो, right? सो मैं आपको दिखाता हूँ वीडियोस। तो ये वीडियो आप कंप्लीट देखना, अदरवाइज यू आर गोइंग टू मिस आउट मेनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच आई एम गोइंग टू शेयर, कि कौन से ट्रेड्स में कितने प्रॉफिट्स मैंने बुक किए, उस ट्रेड्स में मैंने प्लान क्या थे, उस ट्रेड्स में मैंने पहले प्रॉफिट क्यों बुक किया। एवरीथिंग आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू। सो डायरेक्टली लेट्स जंप ऑन द टॉपिक ऑफ द वीडियो एंड लेट मी गो। Let me show you first of all my journal, my all of the trades, my journals, how I plan. So this is overall my November month PNL and November month data, right? So basically what I did this month is, like, this month was very roller coaster for me, because for 20 days of November month I did not had like one single trade in my whole November month. After just in last 5 to 7 days I took all the trades, and the trades gave me good returns over the period of time, right? So how I track data is the most important thing, is data. Otherwise, if you don't have data, if you don't have data of past 7-8 months, you are not going to know कि क्या आपके लिए work कर रहा है, and what is that thing which is not working for you, right? So मैं अपने जो भी वॉच लिस्ट प्रिपेयर करता हूँ ना, आई जस्ट नोट डाउन कि वो वॉच लिस्ट को मैं एंड ऑफ द मंथ एनालाइज करूँ। उन वॉच लिस्ट में कितने स्टॉक्स थे जिसमें मुझे एंट्री मिली है, कितने स्टॉक्स ऐसे थे जिसमें मुझे लॉसेस हुए, कितने स्टॉक्स में मैंने एंट्री मिस कर दिया जिसमें मोमेंटम आए। सो बेसिकली अगर आप देखोगे, 1 नवंबर आई डिड नॉट प्रिपेयर एनी वॉच लिस्ट, 11 नवंबर को मैंने एक वॉच लिस्ट प्रिपेयर किया, 12 नवंबर को मैंने वॉच लिस्ट डाला, फिर लाइक एट द इन द मिड ऑफ सम मंथ्स मैंने ये एक वॉच लिस्ट बनाया था। तो ओवरऑल दीज ऑल स्टॉक्स वेयर इन माई वॉच लिस्ट, एंड बेसिकली आई शेयर दिस वॉच लिस्ट on my YouTube also on Saturday video. So if you want, you can check out that video. So basically these were my 1 2 3 4 5 6 7 8 9 trades. ये मेरे overall 9 trades थे। किस दिन मैंने trades लिए, क्या risk था, overall क्या gain मैंने किया, I'll show you that. And before this is my, like, going to overall my November trading result, हाउ इट परफॉर्म, क्या थे, किस चीज़ पे मुझे अभी फोकस करना है, सो दैट आई एम नॉट सेइंग कि मैं काफ़ी अच्छे प्रॉफिट बनाने लगा हूँ, काफ़ी अच्छे सब कुछ मैं ट्रेड करने लगा हूँ। आई नीड टू कीप इम्प्रूविंग। अभी भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसपे मुझे अभी भी वर्क करना है, एंड आई नीड टू इम्प्रूव ऑल दोज थिंग्स, राइट? तो आई शो यू वन थिंग। लेट्स स्टार्ट विथ मैंने कौन कौन से स्टॉक्स बेसिकली ट्रेड किए थे इस मंथ। सो आई ट्रेड ऑलमोस्ट 9 स्टॉक्स में मैंने ट्रेड लिया था। द फर्स्ट ट्रेड वॉज इन माई NIIT स्टॉक्स, जिसके बारे में मैंने वॉच लिस्ट पे भी शेयर किया था, जिसके बारे में मैंने इंस्टाग्राम पे भी शेयर किया था, एंड आई पर्सनली ट्रेडेड दैट स्टॉक. सो इन दैट स्टॉक माई ओवरऑल रिस्क वॉज समवेयर अराउंड 2.50% ऑफ माई कैपिटल विच आई डिप्लॉयड. बेसिकली ये मेरा टेस्टिंग अकाउंट का रिजल्ट है, राइट? टेस्टिंग अकाउंट इज समथिंग जिसमें मैंने 19,000 के अराउंड कैपिटल डिप्लॉय कर रखा है, एंड माई मेन टारगेट इज टू बी प्रॉफिटेबल एट द एंड ऑफ द मंथ विद अ प्रॉफिट टारगेट ऑफ 3 to 5%, जिसमें मैं प्रॉफिट बना सकूँ एट द एंड ऑफ द मंथ. ये मेरा गोल है. दैट इज समथिंग विच आई एम लुकिंग फॉर, दैट इज समथिंग विच आई हैव माई फ्यूचर प्लान, कि मैं एक बड़े कैपिटल, आई एम नॉट लाइक कि मुझे एक दिन में या एक महीने में सब कुछ पैसे बनाना है, बट आई एम समवन कि मैं बड़े कैपिटल ला सकता हूँ. आई विल ब्रिंग दैट, बट माई मेन गोल शुड बी टू बी प्रॉफिटेबल एट द एंड ऑफ द मंथ. 3 से 5% मुझे, दिस इज समथिंग विच आई वॉन्ट. ठीक है, आपको अपने टारगेट्स क्लियर रखने होंगे, आप कितना अचीव करना चाहते हो. इफ यू आर समवन जो सिर्फ ब्लाइंडली मार्केट में आए कि जितना मिलेगा सब कुछ बना लेंगे, सारे प्रॉफिट्स कर लेंगे, देन ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू लूज, क्योंकि आपके पास कोई टारगेट ही नहीं है. यू आर जस्ट गोइंग टू ट्रेड रैंडमली. आपको प्रॉफिट हो भी जाएगा, फिर भी यू विल कीप ऑन ट्रेडिंग, यू विल कीप ऑन टेकिंग ट्रेड्स. इवेंचुअली वो सभी चीज़ ऐसे होते हैं दैट एंड ऑफ द मंथ आप लॉसेस में ही जाओगे, ठीक है, ओवर ट्रेडिंग की वजह से एंड एवरीथिंग. सो दीज वेयर माई 6 स्टॉक्स जिसमें मैंने ट्रेड किया था. NIIT वॉज माई फर्स्ट स्टॉक. मैंने 21 नवंबर को इसमें एंट्री बनाया था विद अ रिस्क ऑफ 250%, एंड इन द स्टॉक समवेयर आई गेन 7.50%. ठीक है,
विद इन अ टाइम पीरियड ऑफ 6 दिन मैंने इसे होल्ड किया था। 6 दिनों में, लाइक 6 दिनों में ऑब्वियसली सैटरडे संडे भी आता है एंड ट्रेडिंग डेज भी आते हैं, तो ओवरऑल मैं सैटरडे संडे इंक्लूडिंग मैं 6 दिन का बात कर रहा हूँ, 6 दिन मैंने इस ट्रेड को होल्ड किया था। एंड इन 6 days आई गेन समवेयर 7.50% इन दिस स्टॉक एंड आई एग्जिटेड दैट। बेसिकली माई माई टारगेट, जो भी मैं स्टॉक प्लान करता हूँ ना, जो भी मैं स्टॉक में एंट्री लेता हूँ, मैं इस माइंडसेट से देता हूँ कि दैट आई नीड टू कैप्चर 13 to 15% मोमेंटम इन दैट स्टॉक। बट काफ़ी टाइम ऐसे होता है ना, जब ओवरऑल पूरी सेंटिमेंट आपके अगेंस्ट में होते हैं, जब ओवरऑल पूरे ट्रेंड आपके अगेंस्ट में होता है, एंड इट इज़ नॉट सुटेबल कि आपको आपके टारगेट्स मिलेंगे, ठीक है, तो उस टाइम आपको कम टारगेट लेके भी आपको प्रॉफिट लेके निकलना होगा। बट ओवरऑल व्हेन ट्रेंड इज इन योर फेवर, व्हेन ओवरऑल मार्केट इज इन योर फेवर, देन यू नीड टू कीप ऑन होल्डिंग दैट ट्रेड अंटिल कि आपका टारगेट अचीव हो जाए। तो एनआईटी में मैंने फर्स्ट डे लाइक मैंने ट्रेड बुक किया था एंड 7.50% मैंने इसमें बुक किया था। मैं सेकंड ट्रेड वाज KIIMMS में 22 नवंबर को मैंने पोजीशन बनाया था एंड इन दिस ऑल्सो रिस्क वाज लेस देन 2.50%, क्योंकि मैं मैक्सिमम जो रिस्क प्लान करता हूँ दैट इज 2.50%। अब यहाँ पे काफ़ी लोग बोलेंगे ना, यार ये आप कैसे रिस्क कैलकुलेट करते हो? रिस्क कैलकुलेट तो पॉइंट पे होता है, रिस्क कैलकुलेट तो कैपिटल्स पे होता है, आप कितने क्वांटिटी ले रहे हो उसके ऊपर रिस्क होता है, कहाँ पे सही तरीके से लगाना है वहाँ पे रिस्क होता है। बट अकॉर्डिंग टू माई लाइक जो भी मैं अभी तक डेटा लिया हूँ, जो भी मैं अभी तक ट्रेड लिया हूँ, अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, मैं मैक्सिमम कितने भी ट्रेड लूँ, कहीं पे भी एंट्री लूँ, मैं 2.5% से ज़्यादा स्टॉप लॉस नीचे नहीं लगाता हूँ। 2.5% इज माई मैक्सिमम, क्योंकि मुझे पता है यार जो स्टॉक मेरा 2.5% लॉस दे सकता है, वो नीचे आके 3% पे भी मेरा स्टॉप लॉस हिट करके वहाँ से चला जाएगा। अगर लॉस होना होगा तो वो लॉस होगा, ठीक है। इससे अच्छा लाइक बेस्ड ऑन माई डेटा, आई एम नॉट सेइंग रैंडमली, बेस्ड ऑन माई प्रीवियस 100-200 ट्रेड्स मैंने ये एनालाइज किया है दैट जो भी रिस्क लेना है 2.5% लेना है, टारगेट जो भी अटेम्प्ट करना है दैट इज समवेयर शुड बी मोर देन 5%, एंड माई फर्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड ऑफ 13 to 15%। ये है होता है मेरा एक रियलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स द मार्केट, ठीक है। तो KIIMs में समवेयर लेस देन 2.50% लिया होगा, दैट इज द रीजन आई डिड नॉट मेंशन हियर। एंड उसमें मैंने 1.37% का ट्रेड लाइक मैंने उसमें प्रॉफिट बुक किया था एंड ये मैंने कंप्लीट अपने यूट्यूब पे भी शेयर किया था ये ट्रेड के बारे में, आई थिंक सो। ये मैंने 4 दिनों में किया था एंड 1.37, इट्स नॉट लाइक कि वो ऊपर वहाँ से नहीं गया था, देयर वाज अ गुड मोमेंटम इन द स्टॉक। वेट आई विल शो यू फर्स्ट स्टॉक, मैं आपको फर्स्ट स्टॉक से दिखाता हूँ। NIIT अगर मैं आपको दिखाऊँ, सो ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, ठीक है। अगर आपको देखना है तो आप पूरी वीडियो देखो, अगर आपको नहीं देखना है, अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो यू कैन लीव एंड यू कैन गो। तो NIIT जो मैंने दिखाया है 21 नवंबर को मैंने ये ट्रेड लिया था, 21 नवंबर एट दिस डे, समवेयर एट दिस डे मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था इस स्टॉक में। इस दिन दूसरे ही दिन देखो ये स्टॉक समवेयर अच्छा 7-8% का देता है, फिर नीचे आता है, फिर होल्ड करता है। लुक एट दिस कैंडल, दिस इज वॉट आई डू। मोमेंटम ट्रेडिंग 3 से 4-5 दिनों में जिसमें 12 से 15% तक का मोमेंटम आए। सो आई एम नॉट सेइंग कि मैंने पूरा कैप्चर कर लिया, अगर मैंने पूरा कैप्चर किया होता तो माई प्रॉफिट वुड बी अराउंड 23% का प्रॉफिट होता। बट आई कुड जस्ट एबल टू कैप्चर 7 to 8% ही मैंने इसमें कैप्चर कर पाया, बिकॉज ऑफ सिंपल रीजन ओवरऑल मार्केट मेरे अगेंस्ट में था सब कुछ। बट या दिस इज़ अ काइंड ऑफ मेरे लिए एक वो है, क्या बोलते हो आप, लर्निंग बोल सकते हो इसको बेसिकली, दैट देर इज़ अ चांस कि मार्केट आपका जो सेटअप है, यू नीड टू कीप ऑन होल्डिंग दोज ट्रेड्स। और आप जब 20 दिनों तक ट्रेड नहीं लेते हो ना, उसके बाद जब आपको अच्छा ट्रेड मिलता है, सो आपको लगता है यार प्रॉफिट बुक कर ले। इमोशंस बहुत ईजी है मार्केट में बोलना दैट अपने इमोशंस को कंट्रोल करो, बट इट इज़ द वन लाइक विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू एक्चुअली डू इन द मार्केट, राइट। तो दिस इज द स्टॉक, मैंने समवेयर इसको यहाँ पे एंट्री लिया था। क्यों लिया था, क्या लिया था, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसीलिए की ट्राई टू मेक सेपरेट वीडियो ऑन ईच ट्रेड। तो मैंने इसमें 7-8% का प्रॉफिट बुक किया था। दिस वॉज माई NIIT स्टॉक। दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ KIIMS, KIIMS, सॉरी KIMS है या ये था ना। इसमें मैंने एंट्री बनाया था 22 नवंबर, 22 नवंबर को मैंने समवेयर इसमें यहाँ पे यार बनाया था। इसमें आई हैव टू चेक, ओके 22 नवंबर समवेयर मैंने यहाँ पे बनाया होगा इसमें एंट्री। एंड एक पॉइंट नीचे आके उसके बाद समवेयर कितने दिनों में, 4 दिनों में अराउंड 20, अगर मैं 22 को बनाया हो तो 1 2 3 4 समवेयर यहाँ पे इस दिन मैंने इसमें 1 पॉइंट जो भी मुझे प्रॉफिट हो रहा था, तो मेरे उस प्रॉफिट पे मैंने इसे 1.127, ये लाइक आई थिंक कि मेरे इसमें सही एंट्री नहीं बना है। आई टुक अ रॉन्ग एंट्री इन दिस स्टॉक, द स्टॉक नेम इज KIMS। इसमें मैंने रॉन्ग एंट्री लिया था, सो आई नीड टू मेक श्योर कि अगले महीने से मैं ऐसी गलतियाँ ना करूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरा एंट्री नहीं बन रहा था। इफ़ आई हैव टू टेक एंट्री यहाँ पे, अदरवाइज देखो मैंने ये बना के भी रखा है। आई थिंक कि मैंने इसमें GTT ऑर्डर नहीं लगाया था, जिसका मैंने इसे मिस किया ओवरऑल, राइट। सो दिस इज़ माई सेकेंड स्टॉक। लेट्स मूव टू द थर्ड स्टॉक, दैट इज़ अशोक लेलैंड। तो अशोक लेलैंड में भी मैंने एंट्री बनाया था 22 नवंबर को।
तो अशोक लेलैंड में देखते हैं क्या है, प्रॉफिटेबल या लॉसिंग ट्रेड्स है। प्रॉफिट 4.74, तो 22 नवंबर को मैंने इसमें बनाया था। लुक एट दिस, यहाँ पे मैंने इसमें बनाया था, ठीक है। और मैंने इसमें 4.74% का ओवरऑल टारगेट इसमें मैंने बुक किया है, तो दैट इज़ 4.74 समवेयर यहाँ पे, ठीक है। ऐसा नहीं होता है यार कि आप अब एकदम टॉप पे जाके सेल करोगे, एकदम लो पे बॉटम करोगे, ऐसा नहीं, आपको बस बीच का ही कैप्चर करना है। दिस इज व्हाट आई ट्राई टू डू डिड, बट अगेन दिस स्टॉक इज शोइंग वेरी गुड मोमेंटम एंड दिस स्टॉक इज ऑन माई वॉच लिस्ट। और मैंने इसके बारे में इंस्टाग्राम पे भी शेयर किया है कि ये स्टॉक मेरे वॉच लिस्ट पे है एंड आई एम इवन प्लानिंग दिस स्टॉक। अगर मुझे इसमें एंट्री मिलता है, सो आई कीप प्लानिंग दैट स्टॉक, आई ट्राई टू मेक एंट्री इन दिस स्टॉक अगेन। So Ashok Leyland was my third stock. Let's move to the fourth stock, that is Highmark Seed. ये बारे में तो यार, ये स्टॉक के बारे में तो आप ना देखोगे तो ये स्टॉक तो काफ़ी मुझे फील हो रहा था भाई, क्या मैंने क्यों नहीं होल्ड किया इसे। बट या द रूल इज़ रूल, क्योंकि जब ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट अगेंस्ट होता है तो यू कांट कैप्चर ऑल थिंग्स। बट Highmark Seed को मैंने 830% कैप्चर किया था। 25 नवंबर को मैंने इसमें लाइक एंट्री बनाया था और 5 दिन में हाफ क्वांटिटी बुक किया था, 7 दिन में मैंने पूरा क्वांटिटी बुक किया था। तो 25 नवंबर को समवेयर मैंने इसमें एंट्री बनाया था। 25 नवंबर देखते हैं कहाँ पे है, ये कैंडल पे मैंने एंट्री बनाया था। दूसरे दिन साइडवेज, तीसरा दिन थोड़ा ऊपर, चौथा दिन ऊपर। लुक एट दिस मोमेंटम, लुक एट द मोमेंटम, 15% का मोमेंटम। दिस इज व्हाट आई ट्राई टू डू। अगर मैं होल्ड करता तो आई वुड हैव गेट माई टारगेट एंड दिस स्टॉक। बजाज केयर, माई रिस्क कॉस्ट 230%, इसमें लॉस हुआ है 0.93% का, एक बार देख ले। बजाज केयर, हाँ ये था बजाज हेल्थ केयर में। आई मेड द पोजिशन ऑन 26 नवंबर इन दिस स्टॉक। तो 26 नवंबर कहाँ पे, समवेयर मैंने स्टॉक में जो एंट्री बनाया है एट दिस लेवल, यहाँ पे मैंने बनाया है। लुक एट द दूसरे तीसरे दिन ही ये नीचे आ गया था। तो सो आई थिंक कि मेरा स्टॉप लॉस इसमें हिट हुआ होगा, 0.93% का स्टॉप लॉस हिट हुआ एंड आई एग्जिटेड द स्टॉक जस्ट विद इन 2 days। तो मेरा जो कैपिटल स्टक का इशू होता है लोगों का, वो मेरा इशू कैपिटल स्टक नहीं हुआ और मैं इससे निकल गया था। एंड द नेक्स्ट स्टॉक वॉज अशोका। अशोका भी 5-6% का प्रॉफिट दिया है मुझे। एंड अगर मैं आपको अशोका को दिखाऊं तो अशोका हैज़ गिवन आई थिंक सो गुड मोमेंटम। लेट्स हैव अ लुक। यार बजाज के अच्छा मोमेंटम दिया यार ब्रो। भाई काफ़ी रिग्रेट हो रहा है भाई, 29 नवंबर को मैंने इसमें एंट्री बनाया था इस कैंडल पे। लुक एट दिस भाई, 5 दिनों में कहाँ से कहाँ चल गया। 15% का मोमेंटम ये भी दिया है। दिस स्टॉक हैज ऑल्सो गिवन द मोमेंटम ऑफ 15%, ठीक है। अशोका I missed, I just took the 5% target and I exited this stock, but look at this, क्या अच्छा मोमेंटम आया है इसमें, ठीक है। बजाज एच केयर में भी अच्छा मोमेंटम आया है। लुक एट दिस, लुक एट दिस, अच्छा मोमेंटम आया, बट हाँ अभी एंट्री के अकॉर्डिंग नहीं आया है वो, सो आई कांट से एनीथिंग। लेट्स मूव टू द 7th स्टॉक, कैमली फाइन में चलते हैं, देखते हैं क्या स्टॉक था मेरा। कैमली फाइन साइंस मैं स्टिल साइडवेज यहीं पे मैंने कहीं पे एंट्री बनाया था इसमें एंड आई एग्जिटेड दिस स्टॉक। टाइम पीरियड 3 दिनों में मैंने एग्जिट कर दिया था। स्कीपर अगर मैं देखूँ, यार स्कीपर मत देखो भाई, स्कीपर तो मेरे को रुला दिया था। लाइक दिस स्टॉक हैज़ गिवन अ वेरी गुड मोमेंटम एंड द डे आफ्टर एग्जिटेड 29 नवंबर को मैंने एंट्री बनाया था एंड 5 दिनों में मैंने इसे एग्जिट कर दिया था क्योंकि इसमें मोमेंटम नहीं आ रहा था, राइट। लुक एट दिस, 5 दिनों में मैंने एग्जिट किया था। 29 नवंबर को बनाया था, 1 2 3 4 समवेयर इस दिन मैंने यहाँ पे इसको एग्जिट कर दिया था। एंड लुक एट द मोमेंटम नेक्स्ट डे, इसमें भी 14-15% का मोमेंटम आ चुका है। सो जिस भी स्टॉक्स में मैंने एंट्री बनाया था उसमें मोमेंटम तो आया है। टेक्स इन्फ्रा मैं आपको दिखाता हूँ, आप बोलोगे ना 28 एंट्री बनाया था। 27 को मैंने एंट्री बनाया था। लुक एट दिस, 27 को मैंने इसमें बाई किया था 20 क्वान्टिटीज़ टेक्स इन्फ्रा, ठीक है। नॉट 24, आई थिंक डेट इज़ रॉन्ग। 27 को मैंने बनाया था इसमें, राइट। 27 को बनाया था एट द प्राइस ऑफ 125.70, ठीक है। 27 को मैंने बनाया था इसमें टेक्स इन्फ्रा। 27 का यहाँ पे एट दिस डे आई समवेयर मेड द पोजीशंस 1 2 3 4। लुक एट दिस भाई, 27% का टारगेट भाई। दीज आर नॉट द स्टॉक्स जो मैं आपको सिर्फ रैंडमली बता रहा हूँ भाई, ये सभी चीज़ें मैंने अपने यूट्यूब पे भी शेयर किया था। अगर मैं आपको अपनी यूट्यूब वीडियो दिखाऊँ, आई शो यू माई यूट्यूब वीडियो, आप देखो एक बार।
आफ्टर दैट आई शो यू द मेन कंक्लूजन. मुझे भी खुद ना बहुत बुरा फील हो रहा है बिकॉज मुझे खुद आइडिया नहीं था दैट इतने स्टॉक्स में मैंने इतने ज़्यादा मोमेंटम्स मिस कर दिए, छोटे छोटे मोमेंटम्स लेके. बट या द सीन इज सीन. आपको ऐसा नहीं होता है दैट हर टाइम अच्छा ट्रेड ही आपको मिले. बट द प्रॉब्लम इज आई कुड नॉट एबल टू कैप्चर जो मेरा टारगेट था, मैं उस टारगेट को कैप्चर नहीं कर पाया. बट नो वरीज, आई विल प्लान फॉर समथिंग एल्स. ये देखो, ऑल सेट टू कैच 13 to 15% मोमेंटम. यहाँ पे देखो यार, 13 to 15% मोमेंटम इन ये वाला मैंने अपने वॉच लिस्ट शेयर किया था. सभी स्टॉक्स मैंने शेयर किया है ऑनेस्टी के साथ. 5 करोड़ का घर है इस बिल्डिंग में और 1 लाख रुपए महीने का किराया है. मेरा दोस्त यहाँ चेंज कर लो भाई, ऐसे में कोई लोग नहीं खरीद रहा. सो मोतीलाल ओसवाल, ओरिएंट होटल्स, प्रदीप. देखो ये वाला जो स्टॉक दिख रहा है ना, ये भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिया है. NIIT जो मैंने दिखाया, रेडिंगटन, बजाज, HKR, देखो KIMs, देखो देखो अशोक लेलैंड, देखो. ठीक है, ये सारे स्टॉक्स तो मैंने शेयर किए ही थे और मैं आपको दिखाता हूँ. ये सारे स्टॉक्स जो भी मैंने ट्रेड किया वो मैंने शेयर भी किया है. ठीक है, अब देखो ये मैंने 4 दिन पहले जो मैंने अपना वॉच लिस्ट शेयर किया था, इसमें भी आपको दिखेगा माय ट्रेडिंग प्लान. आई कीप अपडेटिंग. देखो यहाँ पे बीफेन, सिल्पामेट, दीपक फर्टिलाइजर्स, अनु, RGL, रेडिंगटन, ये भी स्टॉक्स मैंने शेयर किया था. तो इसमें से मैंने आई थिंक सो कि NIIT शेयर किया था, केम्स, अशोक लेलैंड, हैमद सीड भी मैंने शेयर किया, बजाज HKR भी शेयर किया है. ये आई थिंक सो टेक्स इंफ्रा भी मैंने कुछ दिन पहले शेयर किया था. ये मेरा टेक्स इंफ्रा होगा आई थिंक सो मेरे वॉच लिस्ट में. लुक एट दिस टेक्स इंफ्रा, काफ़ी अच्छा मोमेंटम. व्हेन द स्टॉक वाज ट्रेडिंग एट 124 रुपीज़. अभी आपको दिखाऊं टेक्स इंफ्रा कितना पे ट्रेड कर रहा है. 155. जब मैं बनाया था ना 124 समवेयर यहाँ पे ट्रेड कर रहा था. ये यहाँ से 26% का मोमेंटम आ चुका है कितने कम टाइम में. ये आप देखो, लुक एट दिस इज कॉल्ड मोमेंटम ट्रेडिंग. ठीक है, कोई नहीं, अभी तो नहीं हो पाया था. मेन कंक्लूजन इज ओनली कि कुछ अपने होल्डिंग पीरियड्स को इंक्रीज करो एंड ट्राई टू होल्ड, वेट फॉर योर टारगेट्स. आई विल वेट फॉर माई टारगेट्स, अदरवाइज आई विल जस्ट एग्जिट दो स्टॉक्स. ये मंथ का ना लाइक आई एम प्लानिंग टू मेक कंक्लूजन. यही मेरा कंक्लूजन ही होने वाला है दैट देखो क्या मैं फॉलो करने वाला कंक्लूजन. वेट फॉर 13% टारगेट. ठीक है, वेट फॉर 13% टारगेट. और इफ मार्केट रिवर्स एग्जिट ऑन कॉस्ट टू कॉस्ट. रिवर्स फ्रॉम 5% एग्जिट ऑन कॉस्ट टू कॉस्ट. ठीक है, यही होने वाला है मेन मेरा प्लान ऑफ एक्शन. क्योंकि देखो यार, सभी मोस्टली सारे स्टॉक्स ने मेरा टारगेट अचीव किया है, बट गेन्स कितने कम है. ठीक है, 7%, 8%, बट द स्टॉक है गिवन 26%, 22%, 12%, 15% तक दिया है. सो क्या ओवरऑल क्या ट्रेडिंग रिजल्ट रहा है, आई विल शो यू. आई एम नॉट गोइंग टू शो यू माई पर्सनल अकाउंट, आई एम गोइंग टू शो यू माई जो मेरा टेस्टिंग अकाउंट है जिसका मैंने लाइव PNL भी मैंने शेयर कर रखा है. आई एम गोइंग टू शो यू दैट. बट बिफोर दैट लुक एट दिस. मैंने जो स्टॉक लिस्ट, टोटल स्टॉक्स जो मैंने वॉच लिस्ट अपनी शेयर की थी, दैट स्टॉक टोटल स्टॉक्स वर 25. एंड जितने स्टॉक्स में एंट्री ट्रिगर हुई है, दैट इज 15 स्टॉक्स में मेरी एंट्री ट्रिगर हुई है. इट मीन्स कि मेरा सेटअप वर्क कर रहा है. ठीक है, और जो 15 स्टॉक्स में एंट्री ट्रिगर हुई है, उसमें से जो स्टॉक्स ने 13 से 15% का मोमेंटम दिया है, दैट इज 9 स्टॉक्स में से दिया है भाई. अगर 9 स्टॉक्स में से 5-6 भी कैलकुलेट कर लो तो ओवरऑल आप 7-8%, 10% तक अपने ओवरऑल कैपिटल, पूरे कैपिटल पे आप गेन कर सकते हो. ठीक है, एंड स्टॉक ट्रैप्ड कितने स्टॉक्स में लाइक ऊपर जाके वो फिर से नीचे घूम गया, तो ओवरऑल 6 स्टॉक्स. तो ओवरऑल माई स्ट्रैटेजी इज परफॉर्मिंग गुड. आई डोंट हैव एनी इशू विद माई स्ट्रैटेजी, क्योंकि 25 स्टॉक्स मैंने अपने स्ट्रैटेजी के बेस पे शॉर्ट लिस्ट किया था, उसमें से 15 में एंट्री ट्रिगर हुई. 9 स्टॉक्स में 13 से 15 तक का टारगेट अचीव हुआ है. एंड 6 स्टॉक्स ऐसे थे जो ऊपर से नीचे घूम गए हैं. अदर आई एग्जिटेड ऑन कॉस्ट टू कॉस्ट और आई अदर एग्जिटेड ऑन लाइक थोड़ा सा छोटे से लॉस में. ठीक है, तो उसके बाद लेट्स लुक एट अभी मैंने एक्चुअली क्या किया. ये तो मेरा स्ट्रैटेजी इज परफॉर्मिंग गुड, एवरीथिंग इज गुड. आई हैव इशू एंड आई हैव इशू विद लाइक मैं होल्ड नहीं कर पाया ट्रेड्स को. तो स्टॉक वॉच लिस्ट था 25 स्टॉक ट्रेडेड. 9 स्टॉक्स मैंने, ये सारे 9 स्टॉक्स मैंने ट्रेड किए हैं ओवरऑल दिस मंथ. मोमेंटम कैप्चर्ड 13 से 15%. एक भी स्टॉक में मैंने कैप्चर नहीं किया है. दिस इज द ट्रूथ भाई, एक भी स्टॉक में मैंने कैप्चर नहीं कर पाया. बट फिर भी ओवरऑल अगर आप देखोगे तो एंड ऑफ द मंथ लाइक आई हैव मेड अ क्वाइट डिसेंट अमाउंट ऑफ परसेंटेज टर्म्स मनी, बट आई हैव नॉट कैप्चर्ड एनी 30 to 15% ऑफ मोमेंटम. इमेजिन करो कि मैं थोड़ा सा अगर इंप्रूव कर लूँ एंड इफ आई कुड एबल टू कैप्चर 13 to 15% मोमेंटम, तो क्या हो सकता है, कितने परसेंटेज तक हम मूव कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं. ठीक है, तो दिस इज द थिंग. टोटल ट्रेड्स मैंने 9 लिया है, टोटल प्रॉफिटेबल 7 है, लॉस में 2 ट्रेड्स है. एवरेज होल्डिंग्स डेज मेरा सब 4 दिन है, जिसको इंक्रीज करना है मुझे. इफ द स्टॉक इज गुड, इफ द स्टॉक इज गिविंग गुड, इंक्रीज माई होल्डिंग डेज. इंक्रीज माई होल्डिंग डेज भाई, इंक्रीज करो, इंक्रीज
दिस इज माई प्लान टू एक्शन, ठीक है, जो मैं इस मंथ फॉलो करने वाला हूँ. इंक्रीज होल्डिंग डेज. there is no need there, like not need, there is like क्या बोलते हैं उसको यार, मतलब कोई यूज ही नहीं है उसका अगर सेम मिस्टेक्स को मैं हर मंथ कमिट करते जाऊँ विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि क्या गलतियाँ हो रही है, कहाँ पे मुझे इंप्रूव करना है. एंड अंटिल आई टेक द प्लान ऑफ एक्शन देर इज नथिंग टू डू विद दैट, क्योंकि कोई इंप्रूवमेंट ही नहीं होगा. आई कीप रिपीटिंग दैट सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन, ओवर एंड अगेन. ठीक है, तो टोटल लॉस 2 ट्रेड्स में, एवरेज होल्डिंग डेज जो है वो मेरा 4 है. एंड प्रॉफिट परसेंटेज जो है दैट इज अराउंड 4.4%. ठीक है, एवरेज लॉस परसेंटेज जो 2 ट्रेड्स में हुए हैं उनका एवरेज है समवेयर 1.55% का. तो दैट इज अप्रॉक्सीमेटली, अगर मैं दिखाऊँ आपको, 4.4 समवेयर अराउंड, इट इज़ मोर देन 2.5. इट इज़ अराउंड, रिस्क रिवॉर्ड जो है इट इज़ अराउंड ऑफ 2.5%. दैट इज़ लेस. आई नीड टू बी समवेयर अराउंड 1.5-1.4%. यही मेरा स्ट्रैटेजी है. ठीक है, तो टोटल कैपिटल जो मैंने टेस्टिंग अकाउंट में यूज़ किया था दैट वाज अराउंड 19,000 रुपीज़. प्रॉफिट जो मैंने बनाया दैट इज़ 819 रुपीज़. 4.3% ओवरऑल मेरे कैपिटल पे मैंने गेन किया है दिस मंथ जस्ट बाय ट्रेडिंग 9 ट्रेड्स. आई थिंक सो 8-9 days जस्ट बाय गिविंग 30 minutes 1 hour पर डे टाइम. ठीक है, चार्जेस थोड़ा ज़्यादा मैंने पे किए हैं बिकॉज ऑफ अप डाउन. अगर मैं होल्डिंग पीरियड इंक्रीज करता हूँ अपना, सो ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू टेक लेस एंट्री एग्जिट, सो यहाँ पे चार्जेस कम हो जाएंगे. तो टोटल नेट पीएनएल जो है दैट इज अराउंड ऑफ समवेयर 2.89%. ठीक है, 2.93% अप्रॉक्सीमेटली इसमें मैंने बनाया है. जो प्रॉफिट है मेरा सब कुछ बचा के कटा के चार्जेस वार्जेस दे के जो मैंने घर बचाया है. ठीक है, तो अब आप देखो ये मैंने टेस्टिंग अकाउंट में 19,000 यूज़ किया था. आई एम प्लानिंग टू इंक्रीज द मनी. मैं प्लान कर रहा हूँ लाइक इसको 40-45,000 और इसमें मैं ऐड करूँ. ठीक है, आई डू दैट लाइव. आपको दिखाता हूँ टोटल पीएनएल जो है. इफ़ आई वुड हैव इंक्रीज दिस 19,000 को, अगर मैं 19 लाख को अगर मैं चेंज कर देता हूँ, इसमें फ़ोन शूट हो रहा है, तो अगर मैं 19,000 को 19 lakhs कर देता तो दिस नंबर वुड बी डिफरेंट, दिस नंबर वुड बी डिफरेंट, ये डिफरेंट होता ओवरऑल, ये सॉरी ये सेम होता, ये नंबर डिफरेंट होता. ठीक है, तो दैट इज़ वाई फ्रॉम द बिगनिंग ऑनवर्ड्स आई ट्राई टू फोकस ऑन परसेंटेज टर्म्स. ये अगर फिक्स्ड हो गया ना, ये अगर मैं सही से जनरेट करने लगा ना, तो दिस नंबर आई कैन चेंज एनी डे. क्योंकि अगर आप 4-5% बनाने लगोगे ना, तो लोग आपके घर पे आके आपको पैसे दे देंगे. भाई ये लो, आप मेरे को 3% मंथली देना. भाई 3% इज अ गुड अमाउंट ऑफ मनी. अगर आपके पास कैपिटल है 1 CR का, तो 3% इज समवेयर 3 लाख रुपीज पर मंथ, बस जस्ट बाय गिविंग 30 minutes 1 hour पर डे. ठीक है, तो दैट इज़ अ गुड थिंग. सो दैट इज़ द रीज़न. अगर मैं 3-4 मतलब 4-5% करने लगा ना, तो लोग आपके घर पे आके आपको कैपिटल दे देंगे. सो आई कैन इंक्रीज माई कैपिटल, दैट इज़ नो इशू विद दैट. आई नीड टू बी मोर फोकस टुवर्ड्स ये नंबर 2.8% जो है, इसको समवेयर आफ्टर चार्जेस एंड ऑल आई नीड टू बी अराउंड एट 3-4%. तो दिस वॉज माई PNL जो मैं आपको आई वॉज प्लानिंग टू शो यू. 1st of November 2024 से 30 November 2024, 819 चार्जेस, क्रेडिट डेबिट, नेट रियलाइज अनरियलाइज्ड है, दैट इज समथिंग एल्स. वो तो अभी कुछ नहीं, ऊपर नीचे क्या होगा नहीं होगा, आई शो यू एट द एंड ऑफ द मंथ. बट द मेन रीजन इज 19,000 के कैपिटल से 4.3% रियलाइज प्रॉफिट, और नेट रियलाइज इज अराउंड 2.93%. तो दैट इज नॉट बैड. बट हाँ, आई नीड टू इम्प्रूव. क्या इम्प्रूव मुझे करना है? आई गॉट दैट, वेट फॉर 13% टारगेट. मुझे होल्डिंग पीरियड थोड़ी इंक्रीज करनी है. आई नीड टू हैव फेथ ऑन माई सेटअप एंड कीप ऑन होल्डिंग द ट्रेड्स. दो ही चीज़ हो सकता है, या तो मेरा टारगेट हिट होगा, या तो मैं अगर 5% के ऊपर से लग गया तो आई ट्रेन माई स्टॉप लॉस टू कॉस्ट टू कॉस्ट, या तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकलूंगा, या तो मैं आई कीप ऑन होल्डिंग दैट ट्रेड अंटिल वो 13-15% तक निकलता है. बिकॉज मेरा जो टारगेट है ना दैट इज अराउंड ऑफ 5% अगर मैं लेके चलूँ. ठीक है, मेरा नेक्स्ट मंथ का जो टारगेट है टोटल PNL, अगर मैं इसको बात करूँ तो दैट इज़ चलो इसको लेके चलते हैं. टोटल रियलाइज्ड प्रॉफिट अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं 7-8% का रखता हूँ, ठीक है, 7-8% 19,000 का कितना हो जाता है? 19,000 का 7-8% वुड बी 1200-1300 रुपये होंगे. ठीक है, तो वो अगर मुझे करना है तो आई नीड टू बी मोर फोकस्ड ऑन होल्डिंग द ट्रेड्स. क्योंकि या 2 ट्रेड्स अगर मेरे 1:5 1:4 1:5 से सही हो गए तो आई रीच टू माई टारगेट. ठीक है, तो पूरे महीने में सिर्फ 2 ही ट्रेड्स मुझे ऐसे चाहिए जो पूरा परफेक्टली मेरे चले, और सारे ट्रेड्स अगर मैं छोटे छोटे लॉसेस भी करते रहूँगा तो नथिंग टू वरी विद दैट. सो दिस इज माई ओवरऑल प्लान. दिस इज समथिंग विच आई वॉज प्लानिंग टू शेयर विथ यू ऑल. आई होप आपको वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव होगा. ये वीडियो आपके लिए से ज़्यादा ये वीडियो मेरे लिए था. एंड अगर आपको वीडियो में आइडिया बेसिकली अगर पता चला है कैसे ट्रेड्स को प्लान करते हैं, कैसे आप प्रॉपर अपनी डेटा बना सकते हो, ठीक है, बेस्ड ऑन दैट आप एनालाइज करो, बेस्ड ऑन दैट आप सब कुछ
करो कि कैसे, क्या अगले महीने का क्या टारगेट है, क्या प्लान हम कर सकते हैं, कैसे प्लान कर सकते हैं. सो दिस वाज माय ओवरऑल प्लान. दिस वाज माय टेस्टिंग अकाउंट जिसका लाइव पीएनएल है यूट्यूब पे हर जगह. आई हैव स्टार्टेड जस्ट फ्रॉम 19,000 रुपीज़ और ये मंथ आई एम प्लानिंग टू डिप्लॉय 45-50,000 रुपीज़ मैं इसमें डालूंगा, देखता हूँ. आई प्लान टू ऐड दैट. उसके बाद फिर से हम इसमें ट्रेड करना शुरू करेंगे. So this was overall my plan. I have a plan to make this 20,000 rupees at the end of the month. I have somewhere planned to get 60-70% at the end of the month. This is what, like, market kaisa bhi ho, I don't care. I just need to be focused on my target ki at the end of the month 50-60% अगर नहीं बनाया तो, because I'm not giving much time to the market, right? I have some other works to do. I'm giving 30 minutes to 1 hour जो कि कोई भी business owner working professional दे सकता है. This is what I am focused on, and based on that I'm planning to capture around 4 to 5% net realized 4 to 5% on my profit. So this was all for you in this video. I hope आपको video informative लगा होगा. See you on the next video. I'm going to share काफ़ी ऐसे trades जो कि मेरे trades होंगे, live trades होंगे. I'm planning to do all those videos. I'm planning to record those videos. I'm planning to share it with you all. So stay tuned for all those videos. Till then, make sure you don't miss that. And thank you so much for watching this video. Stay tuned for the next video. Till then, take care. Bye bye.